ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इंडस रिवर वैली सिस्टम के बारे में देखा था, उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज देखी थी। आज हम गंगा के बारे में देखेंगे और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे वन बाय वन, कहाँ पे उससे क्या कौन सी रिवर मिलती है, किस प्लेस पे, वो हम सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। उसके बाद कुछ पॉइंट्स भी देखेंगे जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जामिनेशन में, अपकमिंग एग्जामिनेशन में। सो स्टे कनेक्टेड। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो गंगा बनती है वो देवप्रयाग में बनती है, ठीक है ना। देवप्रयाग से पहले की कहानी आपको पढ़नी पड़ेगी। देवप्रयाग में जो है गंगा बन रही है अंततः, ठीक है। तो कैसे बन रही है गंगा, वो देवप्रयाग से पहले की कहानी है। तो जो भागीरथी है और अलकनंदा, अगर दो नदियां मिल जाती हैं, भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है देवप्रयाग में, तो गंगा का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। अब भागीरथी आपकी जो है गौमुख से निकलती है, भागीरथी गौमुख से निकलती है और जो है देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। वहीं अगर आप सतोपथ की बात करेंगे, ओके, देखिए गौमुख से भागीरथी आपकी निकलती है थोड़ा सा, और ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। अलकनंदा जब सतोपथ से निकलती है, याद रखना जो ओरिजिन है अलकनंदा का वो सतोपथ है। सतोपथ से जब अलकनंदा का ओरिजिन होता है तो विष्णु प्रयाग में ये धौली गंगा से मिलती है, ठीक है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा से मिल जाती है अलकनंदा। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो ये नंद प्रयाग में नंदाग्नि से मिलती है, ठीक है। नंद प्रयाग में नंदाग्नि से मिल जाती है। आगे जब अलकनंदा चलती है तो कर्ण प्रयाग में ये पिंडारी से मिलती है, ठीक है। और आगे जब चलती है तो रुद्र प्रयाग में मंदाग्नि से मिल जाती है, ठीक है। फिर एंड में जाके अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है, जो कि गौमुख से निकली हुई है, ठीक है। और यहीं से गंगा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके, अब देवप्रयाग में जब गंगा का फॉर्मेशन हो जाता है तो गंगा आगे बढ़ती है और हरिद्वार में ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। ये आपको याद रखना है, हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश हो जाता है गंगा का, ठीक है। उसके बाद गंगा आगे बढ़ती है और कन्नौज में गंगा रामगंगा से मिल जाती है, ठीक है। उत्तराखंड से निकली हुई रामगंगा कन्नौज में आके गंगा से मिल जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए गंगा प्रयागराज में, याद रखना, प्रयागराज में गंगा यमुना से मिल जाती है। यमुना जो कि बंदरपूछ से निकली हुई है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो बंदरपूछ से यमुना निकलती है, ये यमुना का यहाँ से ओरिजिन होता है। आगे बढ़ती है यमुना कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है और यहाँ पर इटावा नामक जगह पे ये चंबल से मिल जाती है। चंबल और सिप्रा जो है ट्रिब्यूटरी हैं यमुना की, ठीक है। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, चंबल और सिप्रा नदी जो है वो कारकी बर्डी से निकलती है एमपी में, ठीक है। और जनापाव इंदौर जो कि एमपी में है, वहाँ से चंबल निकलती है, ठीक है। ये दोनों जाके इटावा में यमुना से मिल जाती हैं। यमुना जब आगे बढ़ती है तो हमीरपुर में बेतवा से मिलती है। बेतवा विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। विंध्याचल एमपी की एक जानी मानी और काफ़ी विशाल श्रेणी है,
ठीक है ना। यहाँ से बेतवा निकलती है और हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। यमुना जब आगे बढ़ती है तो बांदा में केन नदी से मिलती है। केन नदी का जो उद्गम है वो कैमूर श्रेणी है। कैमूर श्रेणी बुंदेलखंड की फेमस श्रेणी है, ठीक है ना। वहाँ से केन का उद्गम है और बांदा में जाके ये यमुना से मिल जाती है और अंततः यमुना प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल जाती है। प्रयागराज के बाद एक प्रयागराज में संगम होता है गंगा और यमुना का, ठीक है ना, मिलन होता है और फिर यहाँ से गंगा और यमुना दोनों साथ में आगे बढ़ती हैं, ठीक है। अब आप अगर देखेंगे तो गोमती नदी फुलहार झील से निकलती है पीलीभीत यूपी में, ठीक है ना। फुलहार झील पीलीभीत यूपी से गोमती नदी का उद्गम होता है, गोमती नदी का, और ये गाजीपुर में जाके गंगा और यमुना से मिल जाती है और गंगा से मिल जाती है गाजीपुर में जाके, ठीक है ना। आगे अगर बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि घाघरा नदी छपरा में आके गंगा से मिलती है, ठीक है ना। घाघरा नदी छपरा में आके गंगा से मिल जाती है। घाघरा नदी की दो सहायक नदियां हैं, एक शारदा नदी और एक सरयू नदी। शारदा नदी को काली भी बोला जाता है और सरयू को करनाली बोलते हैं, ठीक है। सरयू और शारदा का जो उद्गम है वो दो अलग अलग स्थान है। शारदा का जो उद्गम है वो मिलाप ग्लेशियर है और सरयू का जो उद्गम है वो भारचुंग ग्लेशियर है, ठीक है। ये दोनों आगे आके बाराबांकी में मिलती हैं, ठीक है। और फिर अंततः ये घाघरा नदी बन जाती है और घाघरा नदी छपरा में आके गंगा से मिल जाती है। आगे जब गंगा नदी बढ़ती है तो पटना में सोन नदी उससे आके मिल जाती है। पटना में सोन नदी आके मिलती है और सोन नदी अमरकंटक से उसका उद्गम है। अमरकंटक एमपी की बहुत बड़ी विशाल रेंज है, ठीक है ना, जहाँ से सोन नदी का और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की तरफ बह जाती है, वहीं सोन नदी नॉर्थ की तरफ चलती है और नॉर्थ की तरफ चलते हुए वो पटना में गंगा से मिल जाती है। गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो सोनपुर नामक जगह पर गंडक से मिलती है और गंडक का जो उद्गम है वो नेपाल माना जाता है, ठीक है। इसके बाद जब आगे बढ़ती है गंगा तो कुर्सेला नामक जगह पर गंगा कोसी नदी से मिल जाती है। कोसी नदी का जो उद्गम है वो 3 स्थानों से हुआ है। कोसी नदी की 3 सहायक नदियां हैं, एक सन हो गया, दूसरी अरुण हो गया और तीसरी तामूर, ठीक है। ये 3 नदियां हैं जो मिलकर कोसी नदी को बनाती हैं और कोसी नदी कुर्सेला में गंगा नदी से मिल जाती है। जो अरुण नदी है और तैमूर नदी, इनका जो उद्गम स्थान है वो गोसाई धाम है नेपाल में, ठीक है। आपको याद रखना है गोसाई धाम नेपाल, ठीक है। 7 धारा में से 3 धारा भारत में प्रवेश करती हैं। गोसाई धाम से 7 धाराएं निकलती हैं जिसमें से 3 धाराएं भारत में प्रवेश करती हैं, ठीक है ना, सन, अरुण, तामूर, ठीक है, जो कोसी नदी का निर्माण करती हैं मिलकर, ठीक है, और जो कुर्सेला में आकर गंगा नदी से मिल जाती हैं कुर्सेला में, ठीक है। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो गंगा नदी है वो गोदारी घाट पर महानंदा से मिल जाती है। महानंदा नामक नदी से गंगा नदी मिलती है गोदारी घाट पर, ठीक है। गोदारी घाट का जो महानंदा का उद्गम स्थल है वो दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है, वो घूमने लायक है, ठीक है ना। तो दार्जिलिंग से निकली
महानंदा गोधारी घाट पर मिल जाती है गंगा से, ठीक है, महानंदा नदी। ओके, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो गोधारी घाट के बाद गंगा जो है बांग्लादेश में चली जाती है और पश्चिम बंगाल में चली जाती है। गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो उसे पद्मा नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में जब एंट्री लेती है गंगा तो उसे हुगली नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये गंगा रिवर सिस्टम ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना। आपको मेन चीज़ें याद रखनी है कि गोमुख और सतोपत से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी देवनाग में आके मिलती है। देवनाग से आगे बढ़ के मैदानी भाग में जब प्रवेश करती है गंगा तो हरिद्वार में प्रवेश करती है मैदानी भाग में। आगे जाके प्रयागराज में वो यमुना से मिल जाती है। फिर आगे जाके जब बढ़ती है तो सोन से जो है पटना में मिलती है, ठीक है। वहीं महानंदा से गोदावरी घाट में मिलती है, ठीक है। बांग्लादेश में उसे पद्मा नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में उसे हुगली नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सब मेन पॉइंट हैं। अब हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं गंगा से रिलेटेड जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे। ओके, so there are some facts about Ganga. One of the okay, so one by one we will clear our doubts. ओके, सो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जो है वो राम गंगा है। आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है वो राम गंगा है। लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जो है वो महानंदा है, ठीक है। नेशनल रिवर है ये और लॉन्गेस्ट रिवर है 25 किलोमीटर। इसकी 2525 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, ठीक है ना। 2008 में इसे नेशनल रिवर घोषित किया गया था और ये एक लॉन्गेस्ट रिवर है अपने इंडिया की, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और गौमुख ग्लेशियर, ठीक है ना। गौमुख से इसका क्या होता है, ग्लेशियर से इसका ओरिजिन माना गया है। ओके, ठीक है। जो स्टेट्स कवर करती है वो उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। तो मतलब 5 स्टेट कुल मिला के ये कवर करती है, ठीक। माउथ जो एंड है वो बे ऑफ बंगाल है। यूटिलाइज बाय 15 स्टेट्स, ठीक है। मतलब 15 स्टेट जो है इसका पानी यूज़ करते हैं। 26% एरिया कवर करती है ये, ठीक है ना। इंडिया का 26% एरिया कवर करती है। इसमें एक वायरस पाया जाता है जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया किलिंग करता है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए जाना जाता है ये वायरस, ठीक है। इसलिए जब भी आप देखते हैं तो गंगा रहती है, गंगा में कभी भी वायरस नहीं पाए जाते, मतलब कि बैक्टीरिया बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। वो इसी बैक्टीरियोफेज के कारण होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑटोमेटिकली गंगा का हो जाता है, ठीक। गंगा में एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसे गंगा डॉल्फिन कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कोसी नदी। कोसी नदी को जो है शोर ऑफ बिहार कहा जाता है। कोसी नदी जो कि अपनी गंगा की ट्रिब्यूटरी है उसे शोर ऑफ बिहार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 2012 में कोसी नदी को शोर ऑफ बिहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो फ्लड लेके आती है बिहार में, ठीक है। तो 2012 में क्या हुआ, इंडिया स्टार्टेड ज्वाइंट प्रोजेक्ट विद नेपाल टू रिड्यूस फ्लड प्रॉब्लम। 2012 में नेपाल के साथ हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसके तहत हमने जो फ्लड प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करने के प्लान्स वगैरह बनाए और प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है
ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा विच फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो गंगा की जो साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है, वो सोन रिवर है, याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर कौन सी है? यमुना है, याद रखना। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा घाघरा है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम लैंड, तो वो क्या है? गोमती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक। नेक्स्ट, ओके, तो कुछ हिमालयंस रिवर थी और पेनिसुलन रिवर्स हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, इन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अरेबियन सी में गिनने वाली जो नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती, पेरियार, माही, इन सब के बारे में हम सारे नदियों के बारे में डिटेल्स में देखेंगे आगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में गंगा रिवर के बारे में ये था पूरा लेक्चर, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछेगा। वैसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि केवल आपको वो चीज़ें याद रखनी है कि किसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है मेनली, ठीक है ना। कौन सी रिवर कहाँ पे गिर रही है, किधर पे किसका डिजोल्यूशन हो रहा है, किससे मिल रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मेनली याद रखनी है, ठीक है ना। और किसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कौन सी लैंड वाली ट्रिब्यूटरी है, कौन सी ट्रिब्यूटरी नॉर्थ से साउथ जाती है, ठीक है ना, साउथ से नॉर्थ जाती है, कौन सी पूर्व की तरफ चलती है ना। तो ये सारी ट्रिब्यूटरी के बारे में आपको याद रखना है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।